नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुखर संवाद खबरों को बताता है जो आपके लिए बेहद जरूरी होती हैं। ऐसे में झारखंड में जो इन दिनों भाषा के नाम पर आंदोलन हो रहे हैं, जो 1932 के खतियान की बातें की जा रही है, उसे लेकर एक बड़ा तबका जो इस समाज का तबका है, एक झारखंड का तबका है, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। जिस तरह से भारत में हिंदुओं, खासकर हिंदू बहुमत के आधार पर और उसके बाद से जो अल्पसंख्यकों की जो स्थिति कुछ दिनों पहले आरोप लगते थे भाजपा पर कि अल्पसंख्यकों की वो उन्होंने दोयम दर्जे की स्थिति कर दी है, उसी तरह का झारखंड में इन दिनों उलगुलान दिखाई दे रहा है और झारखंड में एक आंदोलन दिखाई दे रहा है जो कहीं न कहीं टकराव की राह पर दिखाई देता है। और ये सरकार भी टकराव के राह पर लोगों को ले जा रही है। सरकार में शामिल जो मंत्री हैं वही चाह रहे हैं कि आखिर झारखंड में टकराव हो। झारखंड में भाषा के नाम पर आंदोलन तो हो रहे हैं, लेकिन 1932 के खतियान की बातें की जा रही हैं। 2000 का वो वर्ष याद होगा आपको जब डोमिसाइल के नाम पर आंदोलन हुए थे और झारखंड उसमें जल रहा था और एक सत्ता जो बाबूलाल मरांडी की थी वो सत्ता भी चली गई। राजनीतिक उथल पुथल उन दिनों व्यापक रूप से था। इस समय भी राजनीतिक उथल पुथल तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भाषा और स्थानीयता के नाम पर अब आंदोलन जो हो रहे हैं वो व्यापक रूप लेता जा रहा है। और ऐसे में जो समर्थन करने वाले लोग हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, अब वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। आमने सामने यूं कहा जाए, जो कोई भाषा के नाम पर अगर 1932 का खतियान लागू करने की बात कर रहा है तो कोटा को धनबाद में चलाने की बात कर रहा है और बाहरी भाषा नाय चलतों का भी नारा दे रहा है। जो लोग पुराने लोग हैं, जो लोग कई पीढ़ियां यहाँ पर गुजार चुके हैं, उनको संकट की बातें उनको दिखाई दे रही है कि आखिर अगर उनके पास जमीनें नहीं थी, अगर वो नौकरी करने यहाँ पर आए थे, 3 पीढ़ियों से नौकरी कर रहे थे, तो ऐसे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उनके क्या बच्चे झारखंड के लोग नहीं हैं? ये बड़ा सवाल है और उसी बड़े सवाल पर आज हम खुद टटोलने के लिए हमारे साथ इस समय भोजपुरी भाषा विकास मंच संघर्ष मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं कैलाश यादव, वो हमारे साथ हैं। कैलाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। कैलाश जी, जो आंदोलन की रूपरेखा है, जो 1932 की खतियान की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, आप भोजपुरी भाषा को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, जो धनबाद और बोकारो से जो 2 जिलों से भोजपुरी को हटा दिया गया उसका भी विरोध आप कर रहे थे। ऐसे में आज आपने बंद भी बुलाया था, लेकिन बंद वो कैसा रहा? बंद व्यापक समर्थन क्या मिला आपको? क्या राजधानी रांची सहित जो पूरे झारखंड का आह्वान आपने किया था, क्या आपके लोग सड़कों पर उतरे? क्या कुछ हुआ, आप बताएं खुद। निश्चित तौर पर बंद जो है कि हमारा सफल रहा और हम भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और हिंदी सभी भाषाओं को लेकर हम झारखंड बंद का कॉल किए थे। अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका मंच के नेतृत्व में बैनर तले हुआ था। निश्चित तौर पर जितने लोगों ने हमको समर्थन दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं आपके फेसबुक के माध्यम से। स्पष्ट कहना है कि सरकार जो भोजपुरी, मगही के साथ में सौतेला व्यवहार किया, मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं। ऑलरेडी द्वितीय राजभाषा के दर्जा में 16 भाषा है, जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भी है। अभी बोकारो, धनबाद से क्षेत्रीय भाषा की सूची सरकार ने हटाया। तो सरकार जब हटाया तो उसके पहले सरकार जोड़ा भी था। जब सरकार नोटिफिकेशन कर दिया था, जोड़ दिया था, तो हटाने की क्या ऐसी परिस्थिति पड़ी? तो कुछ सरकार में शामिल लोग जो है इसको ईगो बना को हटवाने का काम किया और कहीं ना कहीं सरकार के जो मुखिया हैं उस पर जो कि वीटो मारने का काम किया। मेरा स्पष्ट कहना है कि यहाँ के जो रहने वाले हैं चाहे बाहर के रहने वाले हैं, ऐसी भाषा लोगों को बोला जा रहा है। लेकिन हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम भी झारखंडी हैं, हमारा भी पुरखों 100 वर्ष से लगभग यहाँ पर रह रहा है। हम लोग तीसरे चौथे पीढ़ी के परिवार लोग हैं। तो आप हमको दूसरे नजर से क्यों देख रहे हैं? हम तो आपको ऐसा नजर से कभी देखा नहीं। हम तो सभी को अपना भाई, परिवार, मित्र, साथी बनाकर हम लोग एक साथ रहते थे। आपके कोई पर्व त्योहार हो उसमें हम लोग जाते थे, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, ट्राइबल का हो, हर चीज में हम लोग आदान प्रदान होता रहा। तो आज भाषा के नाम पर भाई भाई को बांटने का काम क्यों हो रहा है? भाषा के नाम पर जो एकता और अखंडता क्यों तोड़ा जा रहा है? अमन चैन शांति जो है कि जो बना हुआ है उसको खंडित करने का क्यों कोशिश किया जा रहा है? इसका मैं विरोध कर रहा हूँ।
और जी मानते हैं क्या, कौन लोग हैं जो ये भाषा के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, और कौन लोग, क्या वाकई में यहाँ के लोग हैं या ये राजनीति से प्रेरित भी दिखाई देती है आपको? निश्चित तौर पर पहले तो कुछ संगठन के द्वारा ऐसा मामला आ रहा था, लेकिन अब तो सार्वजनिक हो गया कि कई राजनीतिक दल इसमें जो कि खुलकर आ गए। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री ने खुलेआम विरोध किया, उसके बाद उनके साथ में कई जेएमएम के विधायक विरोध किए। अब तो आजसू पार्टी जो 2 एमएलए की पार्टी है वो भी खुलकर जो है कि विरोध कर रही है। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि सारे कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी मंत्री हो, उनको 3.5 करोड़ झारखंडियों का जो है कि ख्याल रखना चाहिए, ना कि किसी जाति विशेष के तौर पर बात करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। समाज तोड़ने वाले के साथ में मैं नहीं रहता हूं और समाज तोड़ने का मैं विरोध करता हूं। हम लोग समाज जोड़ने वाले लोग हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में समाज जोड़ने की बात होनी चाहिए, तोड़ने की बात। और झारखंड जैसा राज्य में तो ये सब चीज का विधान है, जबकि एक बार हम लोग 2002 में ऐसा दंश झेल चुके हैं। कितने दिन तक राज्य के लोग लोग आग के झोले में रहे, आग राज्य जलता रहा। आज हम लोग सुख चैन से सारे लोग जब एक समावेशी व्यवस्था में आए हैं तो फिर से लोग जो है कि बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मैं घोर निंदा करता हूं और जो है कि ऐसे लोगों को मैं प्रतिकार करता हूं। लेकिन ये निंदा आप कर रहे हैं और नैतिक समर्थन भी मिल रहा है आपको, लेकिन जो लोग करवा रहे हैं, जैसे जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो अगर भाषा के नाम पर अगर किसी ने बात कही है तो वो जो झारखंड सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जगन्नाथ महतो, उनका स्पष्ट रूप से खुलेआम ये विरोध था। वहीं आप अगर लोबिन हेम्ब्रम को बात करें, लोबिन हेम्ब्रम सदन में माला उठाते हैं, 1932 के खतियान की बात करते हैं, लेकिन अंग्रेजों का कानून हटाने की जो भारत सरकार की मंशा है, तो ऐसे में अंग्रेज के कानून कैसे हटेंगे जब 1932 का यहाँ खतियान लागू होगा और जो अलग परिस्थितियां होंगी? तो क्या जम्मू कश्मीर की राह पर कहीं झारखंड तो नहीं चल निकलेगा? देखिए, ये अपरिपक्व राजनीति का एक परिचय है। एक बना बनाया संपूर्ण समृद्ध राज्य को लोग खंड करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे विचारों को और ऐसे कार्यशैली का समर्थन नहीं करता हूं। सारा जमात झारखंड में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका बोलने वाले लोग हैं। करोड़ों में इसकी आबादी है। आप उसको दरकिनार करके राज्य कैसे चलाइएगा? और बिहार से झारखंड बटा है 22 साल पहले, आज 22वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। बिहार हमारा बड़ा भाई है, झारखंड छोटा भाई है। ये तो भाई भाई का रिश्ता है। तो आप परिवार बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये तो मतलब कि समझ से परे है। और देश प्रदेश तो संविधान से चलता है, व्यवस्था कानून से चलता है। आप दोनों चीज को ताक पर रखना चाहते हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये नहीं चलेगा, हम लोग चलने नहीं देंगे। भाई भाई को आप बांटिएगा। आपको आपकी राजनीतिक ताकत दिख नहीं रही है कैलाश जी, क्योंकि जो विरोध है, विरोध में जो ताकत दिखनी चाहिए, अगर आप लोग ऐसी बातें होती तो अंगिका, मैथिली, भोजपुरी के जो लोग वो हैं उनको इकट्ठा करते और एक मंच के माध्यम से आप आंदोलन करते। ये तो आंदोलन आपका टुकड़ों में होता। नहीं, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है और हम लोगों ने इसको राजनीतिक लड़ाई नहीं बनाया। एक संस्थापक लड़ाई बनाया, एक मंच इसका बना है। अब जो है कि महामंच का तैयारी होगा। अब महामंच बनेगा पूरे जिले में, जो है कि हम लोग राज्य के सभी जिलों में इसकी मांग कर रहे हैं शामिल करने के लिए। सभी जिलों में जो है कि महापंचायत के माध्यम से प्रतिकार सभा होगा और सरकार के इस निर्णय का हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग नहीं चाहते थे सब, लेकिन जब ये रास्ते चुन लिए हैं और सरकार जो है कि आंख में पट्टी बांधी हुई, कान में रुआ ठुसे हुए है, अगर इसे बाहर नहीं निकलेगी तो सरकार को एक बड़ी जो है कि आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपका आंदोलन तो कमजोर है उन लोगों के आंदोलन के सामने। उनका आंदोलन होती है, आंदोलन में वो ऐसा स्थिति दिखाई नहीं देता है। आपको गलतफहमी है। मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा हूं और हम कंपटीशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम सरकार को भी संदेश देने का काम किया। आज झारखंड बंद में कॉल किए थे, हम केवल सरकार को एक सांकेतिक संदेश दिया है कि हम लोग कोई बड़ा रूप भी ले सकते हैं, आप इस पर विचार कीजिए। संख्या की लड़ाई नहीं है। संख्या की लड़ाई हम लोग 2002 में देख चुके हैं। जब हम लोग रोड पर निकले तो यहाँ के कमजोर नीचे तबके के लोग जो है कि इसके शिकार हुए। हम वैसे हालात पैदा करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर सरकार और कुछ लोग मजबूर करेंगे तो वैसे भी हालात आ जाएगी। जब वैसा हालात आएगा तो आपको दिखेगा जनसंख्या की जो करोड़ों लोग है कहाँ पर है। लेकिन मेरी मंशा वो नहीं है। मेरी मंशा है मंच के माध्यम से सरकार को जो है कि आंख खोलना, सरकार को जो है कि सुनाना,
सरकार इस पर विवाद को समाप्त करे। हम सरकार के समर्थक हैं, हम सरकार के सहयोगी हैं, हम सरकार के विचारधारा के लोग हैं। और सरकार बनाने में हम लोग की काफी भूमिका रही, लेकिन सुना जाए, लेकिन जी कैलाश जी रोकना चाहेंगे। झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उनकी एक फेसबुक में पोस्ट आई है। उस पोस्ट पर लिखा हुआ है कि 4 लोग लेकर झारखंड बंद करने गए थे, कैलाश नुनू पत्रकार ने ढो डाला। इस तरह की बातें आई हैं। तो अब देखिए, मैं जो मंत्री हैं, मंत्री के ये फेसबुक से है, झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं उनके फेसबुक से ये चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे कि जो मंत्री अगर आपको आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आईना आप देखेंगे? ये मंत्री को ही हम लोग जवाब दे रहे हैं, और यही मंत्री का ललकारने के चलते हेमंत सोरेन फंस गए हैं। राज्य के मुखिया को फंसाने में ऐसा ही अपरिपक्व मंत्रियों का काम है। इनके चलते सरकार जो है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। माननीय मंत्री जी को मैं फेसबुक के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, मैं आक्रोश माना नहीं चाह रहा था। ये 4 लोग की बात कर रहे हैं। रांची जिले के लगभग सभी थानों में लोग जो है कि गिरफ्तारी हुई है। आज हम लोगों ने मेन रोड शहर से लेकर धुरवा से लेकर पूरा शहर को बंद कराया और स्वेच्छापूर्वक बंद कराया। सभी से अपील किया, लोगों का समर्थन मिला। 4 लोग बोल के तौहीन कर रहे हैं, लेकिन इनको याद करा दीजिएगा, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 सिपाही जो है कि पूरे भारत को आजाद कराया था। ये मंत्री हैं, संवैधानिक दर्जे पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनको जो है कि जनता का आभास नहीं है, ये जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं है, ये मुखिया भी लायक नहीं है। आज सरकार के मंत्री हैं, ऐसे बातों कहने पर हमको बड़ी अफसोस हो रहा है। ऐसे लोगों के साथ में राज कैसे चल सकता है? राज्य के शिक्षा मंत्री शिक्षक होते हैं, लेकिन हमेशा जो कि अशिक्षित बात करते हैं। ऐसे लोगों का जवाब देना भी बेकार है। लेकिन जो आपकी स्थिति है झरिया, धनबाद, जमशेदपुर, इन इलाकों में वहां पे भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। यहाँ तक हम बात करें गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की, तो वो अंगिका बोलते हैं। चतरा के अगर सांसद सुनील सिंह की बात करें तो वो भोजपुरी बोलते हैं। अगर पलामू के सांसद बीडी राम की बात की जाए तो वो भोजपुरी बोलते हैं। तो ऐसे में तादाद तो बड़ी है, लेकिन जो जन समुदाय है, जन समुदाय आपके साथ नहीं है। जो जनसंख्या है, जनसंख्या को कैसे पाटेंगे? क्योंकि लोकतंत्र हम लोग, जनता अभी खामोश है, जनता सब देख रही है। जनता का संदेश हमने सरकार को आज बंद के माध्यम से दिया है, बंद कॉल करके। मैं संख्या की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, लेकिन जब संख्या की बात आ जाएगी तो जनसंख्या आपको पूरे प्रांत में दिखेगी। और 24 जिलों में, हम लोग 19 जिलों में जो है इस भाषा के लोग, बहुसंख्यक लोग रहते हैं। 5 जिला में कमों पे सभी जगह रहते हैं, लेकिन झारखंड के रोम रोम में बिहारी बसा हुआ है, झारखंड के कण कण में बिहारी है, झारखंड के मिट्टी मिट्टी में जो है कि चप्पे चम्मे में बिहारियों का खून है। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और आप बाहरी भीतरी करके लोगों को लड़ाना बंद करें। हम आग्रह कर रहे हैं बार बार, अगर आप 2002 को पुनरावृत्ति करना चाहते हैं तो ये शायद इतिहास में जो इस बार होगा वो जो है कि इसको छिपाया नहीं जा सकता है। ऐसा दृश्य आने वाला है, बहुत घोर स्थिति है। महामहिम राज्यपाल ने भी अनुशंसा करके गृह मंत्री को भेजा है कि भाषा के नाम पर राज्य की विधि व्यवस्था करवा सकती है। उसके बावजूद सरकार सोई हुई है। तो सरकार के गहरी नींद को तोड़ने के लिए आज हम ये काम किए हैं। जहां तक संख्या की बात है, संख्या को हमने अमान नहीं किया था, हम मंच के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया। संख्या की लड़ाई आएगी तो आप जानते हैं बिहारियों की शक्ति संख्या क्या है। बिहार का मिट्टी का भारत में इतिहास है, इसलिए ऐसे लोगों को आप कुरेदने का काम मत कीजिए। हमको किसी से गिला शिकवा नहीं है। कैलाश, आप बातें तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो अगर आप देखेंगे कि 1932 के खतियान की जो बात करते हैं, जो खोटा भाषा की बात कर रहे हैं, उनके साथ उनके सांसद और विधायक हैं, जबकि आपके साथ तो ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। जो चेहरा दिखाई देना चाहिए, नहीं, जिनको मैं जानता हूँ भोजपुरी वाले हैं, मगही बोलने वाले हैं, अंगिका बोलने वाले हैं, लेकिन कोई भी यहाँ के स्थानीय लोगों के डर के कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा है, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कोई जनप्रतिनिधि। नहीं, ऐसा कहना गलत है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि राज्य में आसीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड के प्रभारी के सामने विरोध किया। लोकप्रिय और ताकतवर विधायक जो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री रघुवर जी को हराए थे, सरजू राय ने परसों जो है कि सदन में इसका विरोध किया।
और बाहर भी कई बार बोल चुके हैं। आपको धनबाद के जो राज सिन्हा बीजेपी के एमएलए उन्होंने विरोध किया, बोकारो के बिरंची नारायण ने विरोध किया, हुसैनाबाद के विधायक कमलेश सिंह ने विरोध किया। आप क्या चाहते हैं? अभी ये लोग सांकेतिक विरोध करके सरकार को अवगत करा रहे हैं। अगर आप नहीं मानिएगा तो सारे जो है कि जनप्रतिनिधि और राजनीतिक लोग हम लोग के साथ में आएंगे। दीपिका पांडे ने विरोध की, अनूप सिंह ने दो जवान विरोध किया। लेकिन मेरा मकसद पीएन सिंह जो धनबाद के सांसद, उन्होंने अभी ददई दुबे 2 दिन पहले विधानसभा में इन्होंने विरोध किया, बोला कि भोजपुरी महंगाई के नाम पर कोई हटाने की बात भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरी मंशा नहीं है कि भाषा के नाम पर हम और आप लड़े। मेरी मंशा है कि जो भाषा का विवाद है सरकार इसको समाप्त करे और भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली को सम्मान दे। और उर्दू को जैसे आपने लागू किया, स्वागत जो है, उर्दू को हमने हमेशा सम्मान के भाव से देखा है, उसको आप क्षेत्रीय भाषा में लागू कर दिए, ठीक है, लेकिन उर्दू के तर्ज पर हिंदी को भी शामिल कीजिए और भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका जो द्वितीय राजभाषा में है इसको भी शामिल कीजिए। भाषा से विवाद मत कीजिए। और अगर भाषा जोड़ना चाहता है उसको भी जोड़िए, बांग्ला, उड़िया को भी जोड़िए। अगर भाषा से राज्य का विकास होता है तो क्या दिक्कत है? अगर भाषा से राज्य समृद्ध बनता है तो क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है। भाषा के नाम पर लोगों को बांटिएगा तब तो हम लोग हिंदुस्तान में नहीं है। ये हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं कहता, गंगा जमुना तहजीब नहीं कहता। तो हमारी लड़ाई अभी राजनीतिक नहीं है, हम राजनीति का भी बनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप छेड़िएगा राजनीति के लिए तो भी समय आएगा तो हम लोग दिखा देंगे। आज हम लोग केवल एक सांकेतिक संदेश दिए हैं। आने वाले समय में अगर सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती है, निरस्त नहीं करती है, तो आप देखिएगा महामंच की तैयारी हो रही है, महापंचायत होगी, पूरे जिला में, समूचे जिला में प्रतिकार सभा करके सरकार के निर्णय का हम लोग जमकर विरोध करेंगे। और आपको पता चलेगा कब से होगा ये सारा हम सदन का इंतजार कर रहे हैं। जब तक विधानसभा सत्र चलेगा हम तब तक इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के बाद हमारा रणनीति आक्रामक होगा, निश्चित तौर पर आक्रामक होगा। और जो वो जो रणनीति होगा उसमें राजनीतिक दल भी आएंगे। ये भाषा का विवाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, 2 नेशनल पार्टी है, दोनों पार्टी को सबक लेना पड़ेगा। इससे भाग नहीं सकते हैं। भागिएगा तो जनता आप दोनों को भगाने का काम करेगी। भाषा के नाम पर आप छुप के राजनीति नहीं कर सकते, आपको सार्वजनिक होना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो अपना परिचय बता दिया कि इस भाषा का हम विरोधी है, आजसू पार्टी ने बता दिया। लेकिन दो राष्ट्रीय दल को मैं आग्रह करता हूं कि आपको इस विवाद पर आना पड़ेगा, सदन में इसका विरोध करना पड़ेगा, सरकार को समझाना पड़ेगा, इसको शामिल करना होगा। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि देश के सबसे ताकतवर नेता लालू प्रसाद यादव जी ने क्या बोला था, जो भोजपुरी मगही का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। देश के बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने क्या बोला, राज्य में भाषा के नाम पर झारखंड में विवाद करना ये राजहित में सही नहीं है। तो ये देश के 2 बड़े बड़े नेता बोल दिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, नहीं मानेगा, ये मामला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी जाएगा। और मैं केवल अब झारखंड में ही नहीं छोड़ूंगा, हम लोग की राजनीतिक शक्ति भी है, समय आएगा तो उसको भी इस्तेमाल करेंगे और ये भाषा को पूरे भारत के मानचित्र पर हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए मैं बोला था 1932 के नाम पर लोग को मत बांटिए। आप जानते हैं कि आधारहीन मांग है, बेसलेस मांग है, जनता ने अस्वीकार कर दिया, जनता ने खारिज किया, सरकार को सदन में खारिज हुआ, आपने न्यायालय गए, सरकार न्यायालय भी खारिज कर दिया। तो अब आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश सर्वे के आधार पर 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है, तो आप जबरदस्ती लोगों को लड़ाने के काम क्यों कर रहे हैं? आधारहीन बात क्यों ला रहे हैं? जिसको संविधान भी इजाजत नहीं देती आप उसको ला रहे हैं। अरे आप आजादी के बाद की बात कीजिए, 1947 में देश आजाद हुआ, मांग कर 1932 का कहीं से शूट करता है क्या, शोभा देता है? बताइए। आप अंतिम सर्वे की बात करें, अभी अंतिम सर्वे 20 जिला में नहीं हुआ, अभी अंतिम सेटलमेंट नहीं हुआ। तो पिछली सरकार ने 1985 कट ऑफ ईयर बनाया था, उसको स्वीकार कर लीजिए। नहीं तो जब झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड एक साथ एक दिन में राज्य स्थापना हुआ था, उस दिन का डेट ऑफ कट ऑफ डेट मान लीजिए 15 नवंबर 2000, झमेला खत्म हो जाएगा। और जो राज्य में बरसों से रह रहे हैं उसका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। यहाँ के जो स्थानीय हैं उनको जितना सुविधा हो सकता है उनको दीजिए, कोई विरोध नहीं कर रहा। तीसरे नंबर और चौथे नंबर के नौकरी में, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी में उनको पूरी छूट दी गई है, दिया जाए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। 75% जो निजी क्षेत्रों में आरक्षण दी जा रही है उसका भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? हमारे बच्चे लोगों के नौकरी चाकरी नहीं हो, यहाँ का आवासीय सर्टिफिकेट नहीं बने, यहाँ का जाति सर्टिफिकेट नहीं बने, यहाँ स्कूलिंग नहीं करे, तो लोग रहेंगे क्यों? करोड़ों लोग की आबादी है, आप उसको दरकिनार कीजिएगा।
धक्का देने की कोशिश कीजिएगा तो हम अलग अलग मगध राज्य बनाने का भी मांग करेंगे, राज्य में फिर एक बंटवारा होगा, उसके लिए आंदोलन होगा, उसके लिए लड़ाई होगा, जो कुर्बानी देना होगा हम लोग दे सकते हैं अगर भाई भाई को लड़ाने की कोशिश की तो। बात कह दी कि अलग राज्य के, तो कौन से हिस्से होंगे अलग राज्य के? अगर झारखंड में अगर भाषा के नाम पर बात होगी तो आपके कौन से जिले होंगे जहां पर अंगिका, भोजपुरी और मगही बोली जाती है? 24 जिला में 12 जिला हमारा होगा, 14 लोकसभा में 7। हम लोग का साहेबगंज से शुरुआत है, साहेबगंज पूरा अंगिका जिला, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, रामगढ़, हजारीबाग को हम राजधानी बनवाएंगे, गोड्डा या पलामू को उप राजधानी बनवाएंगे। हमारा जो है कि समृद्ध विकास होगा, समाज विकसित एक सशक्त राज्य बनेगा। अगर आप ऐसा छेड़िएगा तो सारा मानचित्र बना हुआ है, कहिएगा तो अभी मानचित्र भी हम आपको दिखा देंगे, हम रेडी हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप छेड़िएगा, जन समुदाय का, जनसंख्या का चैलेंज कीजिएगा तो हम वो भी करके दिखा देंगे। हम लोग में काबिलियत है, हम लोग लड़ने की क्षमता पूरे भारत जानता है, तो इसलिए जो है हम इसके खिलाफ कोई बात बोलना नहीं चाहते हैं जो लोगों को दुख लगे। लेकिन अगर हम लोग को कूड़े दिएगा तो इस चीज का सामना आपको करना पड़ेगा, एक बिल्कुल दिमाग में यहाँ के लोगों को बैठा लेना पड़ेगा। मान लिया जाए कि झारखंड के और टुकड़े हो सकते हैं भाषा के नाम पर, निश्चित हो सकते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट में 7 टुकड़े हो सकते हैं, 8 टुकड़े हो सकते हैं, तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? जब 5 जिला का एक राज्य बन सकता है उत्तराखंड, तो झारखंड में 24 जिला का एक राज्य क्यों नहीं अलग से बन सकता है? निश्चित बनेगा। और भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि जहां लोगों में आपसी अमन चैन नहीं हो, आपसी विद्वेष हो, तो राज्य का अलग विभाजन होगा। उन लोगों को सुख सुविधा देने के लिए जो लोकतंत्र में व्यवस्था है उसके लिए अलग राज्य होगा। वैसी स्थिति आएगी तो उसके लिए भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार है और अलग लेकर रहेंगे अगर वैसी स्थिति आएगी तो। अच्छा, एक बात बताइए कैलाश जी, जो खोरठा और 1932 के खतियान की जो बात कर रहे हैं, वो बड़े टेंटों को लेके घूम रहे हैं, बड़े मंच बनवा रहे हैं। आखिर ऐसी जो हमारे पास सूचनाएं हैं, उनको कोई फंडिंग कर रहा है, पैसे मिल रहे हैं उनको, ये कौन लोग हैं? आप लोग अगर जानते हो तो राज्य की जनता के सामने भी उजागर कीजिए कि फंडिंग के भरोसे ये आंदोलन। निश्चित तौर पर एक जाति विशेष की लड़ाई हो रही है, इसमें मैच फिक्स चल रहा है, फिक्स फ्रेंडली फाइट हो रही है। और फ्रेंडली जो है कि अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, कुछ सरकार के शामिल लोग हैं और कुछ अपोजिशन में एक छोटी पार्टी जो है वो लोग हैं। और ये चीज अब तो दिख रहा है। राज्य की जनता को जरा स्पष्ट बताएं कैलाश जी, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे और ये राज्य की जनता भी चाहेगी कि कौन लोग हैं ये जो लगातार जो फंडिंग कर रहे हैं। और ऐसे आंदोलन अक्सर कोई आंदोलन बहुत बड़ा होता नहीं है और कम समय में ये बड़ी फंडिंग, अगर चाईबासा में जाते हैं तो वो बड़ा मंच बनवा लेते हैं, वहां पर हजारों की भीड़ जुटा लेते हैं। तो ऐसे तो राजनीतिक दल भी नहीं कर पाते हैं जो वर्षों से पार्टी चला रहे हैं। तो ऐसे में क्या कौन सी शक्तियां हैं जो कि लगातार एकजुट हो रही हैं? देखिए, राज्य की जनता बहुत समझदार है और राज्य की जनता सब समझ रही है कि इसके पीछे कौन है और कौन धन लगा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब बहुत समय, आने वाले समय में हम लोग सार्वजनिक कर देंगे, कोई छिपा हुआ चीज नहीं है। लेकिन एक विशेष, एक जाति, एक वर्ग को लेकर आप राज्य में आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आपको समृद्ध समाज के लिए, समग्र समाज को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप सच्चे राजनीति हैं, आपको मुख्यमंत्री बनने की चॉइस है, आप मतलब आकांक्षा रखते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो आपको हमको ही पूछना होगा, आपको ही पूछना होगा, सभी लोगों को पूछना होगा। एक जाति वर्ग से आप मुख्यमंत्री राज्य का नहीं बन सकता है। आप हमारा इशारा समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की चुप्पी भाषा को लेकर 1932, जबकि माननीय मुख्यमंत्री सदन में 1932 में बयान दे दिया कि कोर्ट में मामला ने खारिज कर दिया, हम इस पर अध्ययन करें, तो उसके बाद 32 का मामला कहाँ आता है? और जो सरकार में शामिल मंत्री और विधायक विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कि मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले बयान दे दिया, सदन में सार्वजनिक कर दिया कि मामला कोर्ट ने खारिज कर दिया, हम इसको अध्ययन कर रहे हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसके बाद जेएमएम के एमएलए और मंत्री क्यों इस पर बयान दे रहे हैं? इसका मतलब कि मुख्यमंत्री को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, सरकार के मुखिया को ही फजीहत कर रहे हैं, उनको नीचे दिखाने के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि एक राजनीतिक स्टैंड है और ये ओछी राजनीति की जा रही है। अपने वोट, अगले चुनाव का वोट बैंक का माहौल बनाया जा रहा है।
राज्य में अगले महीने में पंचायत का चुनाव है, ये सब उसकी तैयारी चल रही है। हम लोग इसे ना समझ नहीं है, लेकिन इस बहाने अगर राज्य टूटेगा और सरकार गिरेगी तो सारा जवाबदेही सत्तासीन लोगों का होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जी बोलिए। और एक छोटी सी जी कैलाश जी, एक छोटी बात है कि नटसेल में बताएं कि आगे आप क्या करेंगे। अब आप आगे क्या करेंगे रणनीति? मैं तो बताया कि विधानसभा का सत्र का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के दरमियान में अगर सरकार हमारी बात को सुन लेती है, गंभीरता से लेती है, तो हम लोग स्वागत करेंगे। और अगर वो नहीं सुनती है तो हमारी लड़ाई लंबी होगी। ये लंबी आंदोलन है, लंबी लड़ाई है। चरणबद्ध तरीके से एक सिस्टम से जो है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से इसका प्रतिकार होगा। सभी जिलों में महापंचायत होगा। महापंचायत के माध्यम से प्रतिकार सभा करके सरकार के जन विरोधी निर्णय का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और अब हम जो है कि पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर पर लोगों को गोलबंद करने का काम करेंगे। आज सभी जगह लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों में संदेश चल चुका है। अभी तक लोग सोच रहे थे कि चलो भाषा का विवाद है, सरकार इसको खत्म कर देगी। आज के बंद के बाद अगर सरकार की आंखें की पट्टी नहीं खुलती है, कान नहीं रेंगता है, अगर उनका जू नहीं रेंगेगा, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय जो है राज्य के लिए जो है कि आंदोलन का समय होगा। और विधि व्यवस्था से लेकर आपस में जो भाईचारा बिगड़ेगा, अमन चैन बिगड़ेगा, तो इसका सारा जवाबदेह जो है सरकार की होगी। हमारे तरफ से मैं कोई शुरुआत नहीं है, हम अभी अपील कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी, सरकार की मंशा अगर होगी कि नहीं हम इसको नहीं देखेंगे, तो हो सकता है कि सरकार इसको प्राइवेट तरीके से भी करा रही होगी। हो सकता है कि सरकार की सुनियोजित साजिश भी है। अभी तक तो ऐसा लगता है, लेकिन हम सीधा आरोप नहीं लगाते हैं। हम सरकार का मंशा पर अभी जो है कि सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन शंका जाहिर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री हम लोग का साथी रहे हैं, मित्र हैं, हम उनके समर्थक हैं। एक समय में हम लोग जो विपक्ष में थे तो मिलना जुलना होता था लगातार। अभी शासन में हम लोग के सहयोग से सरकार बनी है। महागठबंधन का बहुत बड़ा वोट जो है कि इनको जनादेश मिला है। इनसे मेरा आग्रह कि जो आपने महागठबंधन के नेतृत्व में जो एजेंडा पेश किया था, जो मैनिफेस्टो लाया था, उसको लागू कीजिए। आपने आरक्षण का लागू किया था, 27% ओबीसी को लाएंगे, उसको लाइए। शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को बढ़ाइए। यहाँ के नौजवानों को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। भाषा के नाम पर भाईचारा मत बिगड़ने दीजिए, मत अलग होने दीजिए। हमारा और आपका नजदीकी रिश्ता में खटास मत आने दीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग को बुलाकर बात कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए। नहीं तो राज अशांत होगा और फिर इतिहास के काले अक्षरों में लिखाएगा कि मजबूत जनादेश मिलने के बावजूद भी सरकार जो है कि मध्यावधि की स्थिति में आ गई। और ये जो है कि अच्छा संकेत नहीं जाएगा। आप हमारे साथी हैं, आप दूरदर्शी व्यक्तित्व का धनी बनिए, बड़े स्तर का मुख्यमंत्री बनिए, पूरे भारत में एक आदर्श राज्य, समृद्ध राज्य बनाकर अपना परिचय दीजिए, जो है कि लंबे रेस का घोड़ा बनिए। हम लोग आपके साथ में, लेकिन ये भावना रहेगा तो आप नहीं टिकिएगा, आप नहीं टिकिएगा, आप नहीं टिकिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, 1.5 करोड़ आबादी को आप माइनस करके राजनीति नहीं कर सकते हैं, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। समय की कमी है थोड़ी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमसे अपनी बातें साझा की। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड की राजनीति में भाषा आंदोलन के नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो आने वाले दिनों में शुभ संकेत नहीं दे रहा है। झारखंड में आपसी टकराव की घटनाएं बढ़ सकती हैं और हिंसक वारदातें भी हो सकती हैं। जिस तरह की बातें खुलकर अब सामने आ रही है, 1932 के खतियान की अगर बात होगी तो झरिया, धनबाद, जमशेदपुर, इन इलाकों में बड़ा व्यापक आंदोलन भी हो सकता है। तमाम भाषा को बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे और कई वर्षों से रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को कोई अस्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। और 1932 के खतियान की रही बात, तो 1932 के खतियान की बातें यहाँ की मांग हो सकती है, लेकिन जब वो न्यायालय के शरण में जाएगी तो वहां टिक नहीं पाएगी, क्योंकि स्पष्ट है कि भारत की आजादी 1947 में हुई। और ऐसी स्थिति में अगर भारत की आजादी के बाद अगर कोई एक्ट के खिलाफ कोई अगर याचिका दायर होती है और किसी तरह की बातें होती हैं, तो आने वाले दिनों में वो बड़ा संकेत दे सकती है। तो ऐसे में आप खुद ही कल्पना कीजिए कि भाषा आंदोलन के नाम पर
जो झारखंड में हो रहा है उसकी दशा क्या होगी और दिशा क्या होगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि झारखंड की जनता इसमें पीस रही है और झारखंड में कहीं ना कहीं कुछ लोग भाषा के नाम पर गलत फायदा भी उठा रहे हैं। भाषा अगर जोड़ने की बात हो सकती है तो जायज है, भाषा जोड़ने का काम करती है। और हमने तो यही पढ़ा है कि भाषाओं के नाम पर राजनीति कम बल्कि संबंध ज्यादा बनाए जाते हैं। अगर आप दूसरी भाषा को जानते हैं तो वो लोग उनसे जुड़ते हैं और आपके घनिष्ठ और प्रगाढ़ संबंध भी बनते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं देखा गया है जब भाषा के नाम पर लड़ाई हो रही है। ऐसे में झारखंड सरकार को इसका समाधान जरूर निकलना चाहिए। जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि झारखंड अशांत हो सकता है, झारखंड में हिंसात्मक माहौल हो सकता है, तो सरकार को जरूर चेतना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। आगे बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मुखर संवाद रखता है खबरों पर लगातार नजरें। नमस्कार। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।